हेलो लॉन्डो, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले वीडियो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कायो पेरिको से बुगाटी एटलांटिक को इंपोर्ट करा था, जिसके बाद कायो पेरिको के अंदर हमें डगन बॉस मिला था। जिसके बाद हमें पता चला कि FIB की बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि डगन बॉस के लिए काम करते हैं और वो लोग डगन बॉस की हेल्प करने वाले हैं पूरी FIB की बिल्डिंग को ब्लास्ट करने में। अब डगन बॉस का मेन टारगेट है लॉस सैंटोस का डेटाबेस, जो कि FIB की बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी भी तरीके से FIB की बिल्डिंग के अंदर जाकर वो वाली ड्राइव निकाल ली जिसके अंदर पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस है, तो पूरी की पूरी सिटी सेफ रहेगी। और लेस्टर ने मुझे बताया था कि उसके पास एक बढ़िया सा प्लान है जिसका यूज करके हम लोग FIB की बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। तो हम लोग लेस्टर से मिलने के लिए तो उसकी फैक्ट्री पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग टेकीला माफिया की रेंज रोवर को डिलीवर करने वाले हैं, क्योंकि उसने बोला था कि अगर तुम मेरी गाड़ी को 2 हफ्ते के अंदर सर्विस करके लेकर आओगे तो मैं तुम्हें अंडर वाटर माफिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो रेंज रोवर तो एकदम सर्विस होकर रेडी है, हमें बस उसे टेकीला बार माफिया तक डिलीवर करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वाले एपिसोड में काफी मजा आने वाला है। बाय द वे, फ्रैंकलिन से भी हमारी बात हो चुकी थी एंड फ्रैंकलिन ने बोला कि वो भी हमारा साथ देने वाला है FIB के मिशन में, एंड वो हमें मिलेगा टेकीला माफिया के पास में। और हम लोगों ने जो रेंज रोवर के अंदर मॉडिफिकेशन करी है ना, वो एकदम टॉप लेवल लग रही है। नीचे की तरफ भी हमने एम्बिएंट लाइटिंग लगवाई है जो कि काफी मैच हो रही है। सो अभी ट्रेवर भी आ चुका है एंड अब हम लोग इस गाड़ी को लेके निकलते हैं और सीधा चलते हैं टेकीला बार माफिया के पास। एंड इस रेंज रोवर को डिलीवर करने का काम ज्यादा बड़ा नहीं है, हमें बस इसको टेकीला बार माफिया के पास छोड़ना है, या फिर अगर उसका मैनेजर मिलता है तो उसके पास छोड़ना है। जितनी भी अंडर वाटर माफिया की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी ले लेनी है। तो फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं और उसको लेके चलते हैं सीधा उस जगह पर जहां पर टेकीला बार माफिया मिलेगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस के टेकीला बार, जहाँ पे टेकीला माफिया रहता है। एंड यहाँ पे मुझे टेकीला बार माफिया तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्रैंकलिन जरूर यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर आ गया है। बाकी यहाँ पे टेकीला माफिया का मैनेजर खड़ा है, तो हम लोग पहले तो इस रेंज रोवर को आगे की तरफ पार कर देते हैं एंड इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और अब एक बार टेकीला माफिया के मैनेजर से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसको अंडर वाटर माफिया के बारे में क्या पता है। तो चलो गाइस, मेरी बात यहाँ पे टेकीला माफिया के मैनेजर से हो चुकी है एंड ये कह रहा है कि टेकीला बार माफिया को अर्जेंट काम से लॉस सैंटोस को छोड़ के बाहर जाना पड़ा, लेकिन इसने हमें वो लोकेशन दे दी है जहाँ पर अंडर वाटर माफिया को बेलास गैंग के बंदों ने पकड़ के रखा हुआ है। और ये कह रहा है कि तुम में से कोई भी एक जाकर उसको छुड़ा सकता है तो छुड़ा लो। तो हम तीनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा अंडर वाटर माफिया को छुड़ाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ट्रेवर को भेज देते हैं, क्योंकि ट्रेवर अकेला ही काफी होगा उन बंदों को संभालने के लिए और वो अंडर वाटर माफिया को छुड़ा के ले आएगा। बाकी जब तक ट्रेवर ये वाला काम करेगा, मैं और फ्रैंकलिन जाने वाले हैं लेस्टर से मिलने के लिए, क्योंकि वही हमें बताएगा कि हमें FIB की बिल्डिंग के अंदर कैसे एंट्री लेनी है। एंड जैसे ही हमारा FIB वाला काम सक्सेसफुल हो जाएगा, हम लोग ट्रेवर को मिलेंगे सीधा अपने सीक्रेट बेस पर, जहाँ पर वो अंडर वाटर माफिया को लेकर आएगा एंड हम लोग उससे पूछताछ करेंगे। फिलहाल अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं लेस्टर की फैक्ट्री पर। वैसे गाइस, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कायो पेरिको में डगन बॉस की बातें सुनी थी, तो उसमें उसने बोला था कि FIB के अंदर ही कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि उसके लिए काम करते हैं, और डगन बॉस ने हमें देखा हुआ है, जिसका मतलब है कि जितने भी डगन बॉस के बंदे FIB के अंदर काम करते हैं वो सब माइकल को इजीली पहचान जाएंगे। एंड जहां तक मुझे पता है ना, FIB के अंदर जाने के लिए आपको एक रियल ID कार्ड चाहिए पड़ता है, और अगर हम लोगों ने माइकल का रियल ID कार्ड दिया तो हम लोग फंस जाएंगे। फिलहाल हम लोग लेस्टर की फैक्ट्री के काफी ज्यादा पास आ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि लेस्टर के पास इन चीजों का क्या सोल्यूशन है। फिलहाल सिचुएशन सच में काफी ज्यादा क्रिटिकल चल रही है। लॉस सैंटोस का पूरा फ्यूचर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे भरोसा है कि लेस्टर ने कोई प्यारा सा प्लान बना के रखा होगा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस वाली फैक्ट्री पर जहां पर लेस्टर ने हमें बुलाया था। एंड ये वाली फैक्ट्री शायद एक एबंडेंट फैक्ट्री है जो कि लास्ट टाइम 5 साल पहले यूज हुई थी। पता नहीं लेस्टर ने हमें इस जगह पर क्यों बुलाया है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी स्टिचिंग मशीन है एंड यहाँ पर काफी सारे लोग भी लेस्टर ने हायर कर रखे हैं, और देख के लग रहा है कि लेस्टर का ये कोई सीक्रेट हाइड आउट वगैरह है जिसको ये छुपाने के लिए ये सब करवा रहा है। और इस वाली साइड में ऑफिस रूम में एक बार अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर लेस्टर लॉस सैंटोस का प्यारा सा सनसेट देख रहा है, जो कि सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन अभी हम लोग उससे FIB के मिशन के बारे में बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी अपनी बात यहाँ पर लेस्टर से हो चुकी है। लेस्टर यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग प्लान बता रहा है। लेस्टर कह रहा है कि अगर हमें FIB की बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेनी है तो माइकल को यहाँ पर जेनिएटर बनना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि माइकल को FIB की बिल्डिंग के अंदर झाड़ू मारना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा ना, FIB वालों को लगेगा कि कोई नया सफाई करने वाला आया है जो कि ब्यूरो के अंदर झाड़ू मारेगा। अब ये करने से हमें एंट्री तो मिल जाएगी, लेकिन प्लान यहाँ पर खत्म नहीं होता है। लेस्टर कह रहा है कि वो हमें 2 स्टिकी बॉम्ब देगा जो कि हमें FIB बिल्डिंग के लॉकर रूम में और रेस्ट रूम में प्लांट करने होंगे। एंड जैसे बॉम्ब प्लांट सक्सेसफुल होता है, माइकल को FIB बिल्डिंग के बाहर आना होगा और बॉम्ब को ट्रिगर करना होगा। एंड लेस्टर कह रहा है कि हमें यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इस बॉम्ब से कोई
बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं होगा, बस एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा और एफआईबी बिल्डिंग के 2-3 फ्लोर पर आग लग जाएगी। जिसके बाद एफआईबी बिल्डिंग के बंदे ट्राई करेंगे फायर ब्रिगेड को बुलाने में एंड यहाँ पर होती है लेस्टर की एंट्री। लेस्टर उनके इमरजेंसी सिस्टम को हैक कर लेगा एंड फायर ब्रिगेड की रिक्वेस्ट को डिलीट कर देगा। जिसके कुछ सेकंड बाद ही फ्रैंकलिन आएगा यहाँ पर एक फेक फायर ब्रिगेड का ट्रक लेकर और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की ड्रेस लेकर, और एफआईबी वालों को लगेगा कि ये वही फायर ब्रिगेड का ट्रक है जिसको हमने बुलाया था। जिसके बाद माइकल और फ्रैंकलिन की टीम आग बुझाने के नाम पर फ्लोर नंबर 53 पर जाएगी, जहाँ पर एफआईबी बिल्डिंग का डेटा सेंटर है एंड वहाँ पर से हमें वो ड्राइव चोरी करनी है जिसके अंदर है पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस। बस एक बार वो ड्राइव अपने हाथ लग गई ना, फिर बस हमें एफआईबी की बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा और फायर ब्रिगेड के ट्रक में बैठ के सीधा लेस्टर के घर पे आना होगा। अब ये प्लान तो बड़ा तगड़ा है, लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो हम सब लोग फंस जाएंगे। एंड लेस्टर यहाँ पर बोल रहा है कि उसने हमारे लिए एक जेनरेटर की ड्रेस और एक जेनरेटर का आईडी कार्ड रेडी कर लिया है, तो फटाफट से उसको पहन लेते हैं और प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। और लेस्टर कह रहा है कि हमें इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को जलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी एफआईबी को इस फैक्ट्री की भनक लग गई तो वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे एंड फिर वो लोग जल्दी ही हमें भी ट्रेस कर लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि हम इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को आग लगाकर राख कर दें। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पूरे में पेट्रोल वगैरह डाल दिया एंड जाते जाते में लेस्टर इसके ऊपर आग लगा देगा। और अब हम लोग निकलते हैं सीधा एफआईबी की बिल्डिंग के लिए एंड यहाँ पर हमारा साथ देने के लिए लेस्टर ने 2 बंदों को भेजा है जो कि लिबर्टी सिटी और वाइस सिटी से आए हैं, जिनमें से एक हमारा गनमैन का काम करेगा और दूसरा हमारा ड्राइवर बनेगा। अब अगर ट्रेवर हमारे साथ होता तो शायद हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा गनमैन या फिर एक्स्ट्रा ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ट्रेवर अपने काम में बिजी है तो हमें ये काम नए लोगों के साथ करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग फ्रैंकलिन को भी कॉल करके बता देते हैं कि हम लोग एफआईबी की बिल्डिंग के लिए निकल चुके हैं एंड अगले 15 मिनट में हम लोग बिल्डिंग के अंदर होंगे एंड बॉम्ब को ट्रिगर कर देंगे। एंड एफआईबी बिल्डिंग के बाहर आते ही सबसे पहले हमें फ्रैंकलिन को कॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद फ्रैंकलिन फेक फायर ब्रिगेड का ट्रक लेकर आ जाएगा। बाकी एफआईबी की बिल्डिंग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमें बस इस वाले टर्न से राइट लेना है एंड इस वाले ब्रिज के जस्ट ऊपर जो बिल्डिंग है वो एफआईबी की बिल्डिंग है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि माइकल सफाई करने वाला बना है एंड सफाई करने वाले के पास लैम्बोर्गिनी है। ओ भाई साहब, फिलहाल हम लोग एफआईबी पहुंच चुके हैं एंड अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को यहीं पर छोड़ देते हैं। बाकी आप लोग एक बार इस बिल्डिंग का साइज देखो, सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है एंड रात के टाइम में तो इसके सारे फ्लोर्स की लाइट जल रही है। एंड यहाँ पर एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो गेमर्स ओपी लिख दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। एंड अब हम लोग चलते हैं एफआईबी के ऑफिस के अंदर एंड यहाँ पर मेरे पास फेक आईडी कार्ड भी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत आने वाली है। ऑलराइट, सो ये रिसेप्शनिस्ट बोल रही है कि अगर तुम्हारा पहला दिन है तो फटाफट से इस गार्ड को अपना आईडी कार्ड दिखा दो एंड फिर तुम्हें परमिशन मिल जाएगी ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाने के लिए। तो ये रहा हमारा आईडी कार्ड एंड हमें यहाँ पर इजीली परमिशन मिल चुकी है। एंड अब बस हमें ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा हरकतें ना दें, क्योंकि हर जगह पर यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। अभी बस हमें एलिवेटर का यूज करके ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है एंड वहां से एक मॉप उठाना है और एक क्लीनिंग बकेट उठानी होगी, जिसके बाद एफआईबी एजेंट्स को ये कंफर्म हो जाएगा कि माइकल बस यहाँ पर सफाई करने के लिए आया है एंड माइकल अपने आप को नॉर्मल दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत गाना गुनगुना रहा है। क्या बात है, माइकल के लिए 1 लाइक तो बनता है यार, जल्दी से लाइक कर दो। और अभी हम लोग फाइनली उस फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जहां पर रेस्ट रूम और लॉकर रूम है। फिलहाल मेंटेनेंस एरिया में से क्लीनिंग बकेट वगैरह उठा लेते हैं एंड अब एक बार माइकल को देखो, सच में ऐसा ही लग रहा है कि माइकल यहाँ पर क्लीन करने के लिए आया है एंड लगना भी बिल्कुल वैसे चाहिए। और ये देखो यहाँ पर सारे गेट्स में सेंसर लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये गेट अनलॉक होगा। एंड अभी हम लोग जिस रूम में एंटर हुए ना, ये है एक्चुअली लॉकर रूम, जिसके लॉकर में हमें बॉम्ब प्लांट करना है। लेकिन अभी के लिए इससे पहले किसी एफआईबी एजेंट को हमारे ऊपर शक हो, फटाफट थोड़ा सा झाड़ू मार लेते हैं। मतलब कि माइकल के कैसे दिन आ गए यार, एफआईबी के लिए झाड़ू मारना पड़ रहा है, बट वो तो हमें ही पता है कि माइकल इस झाड़ू लगाने का बदला काफी बड़े ब्लास्ट से लेने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे सारे स्पॉट्स को क्लियर कर दिया है एंड आसपास कोई भी एजेंट नहीं है, तो सबसे बढ़िया मौका यही है स्टिकी बॉम्ब को लॉकर के अंदर प्लांट करने का। अब मैंने यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब को प्लांट कर दिया है, जिसका रिमोट है फ्रैंकलिन के पास। जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे वो उस बॉम्ब को ट्रिगर कर देगा। फिलहाल इस बकेट को उठाते हैं एंड रेस्ट रूम को ढूंढते हैं एंड सामने की तरफ मुझे यहाँ पर एक और एजेंट दिख रहा है, तो हमें थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। बाकी जब तक हम लोग यहाँ पे झाड़ू पोंछा मारने की जगह कुछ एक्स्ट्रा हरकत नहीं करते ना, मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे। सो अभी मैंने दूसरे रूम के भी सारे स्पॉट्स को क्लियर कर दिया है एंड यहाँ पर बस ये एक आखिरी स्पॉट रह गया, फटाफट इसको भी क्लीन करते हैं। एंड अब बारी आती है रेस्ट रूम के अंदर जाके बॉम्ब को प्लांट करने की। लेकिन वेट, सामने की तरफ 2 एजेंट खड़े हुए हैं, मुझे इसी वाले रेस्ट रूम के अंदर जाके इस बॉम्ब को प्लांट करना होगा। फटाफट इस गेट को भी खोलते हैं एंड यहाँ पर एक एजेंट है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग भी एक जेनरेटर बने हुए हैं, मतलब कि हम भी एफआईबी के स्टाफ मेंबर हैं।
तो ये वाला स्टिकी बॉम्ब भी हम लोगों ने एकदम सक्सेसफुली प्लांट कर दिया है एंड अब हमारा मिशन हुआ कंप्लीट एज माइकल। अब बस हमें इस बिल्डिंग के बाहर निकल के फ्रैंकलिन को कॉल करना है, बाकी जो भी काम होगा वो सब फ्रैंकलिन का होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये मॉप और बकेट उसकी जगह पर वापस रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कैमराज हैं और अगर उनमें से किसी ने भी देखा ना कि माइकल रेस्ट रूम के अंदर गया एंड बस खाली हाथ बाहर आ गया तो कोई भी समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड शायद बिल्डिंग के बंद होने का भी टाइम हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, तो हम लोग भी इन एजेंट्स के सामने से निकल लेते हैं। कोई नहीं हूँ सर, मैं बस एक जेनिएटर हूँ जो कि अपना काम करके घर जा रहा हूँ। बाकी जो FIB बिल्डिंग का डेटाबेस सेंटर है वो इससे भी ऊपर वाले फ्लोर्स पर है जहाँ पर लॉस सैंटोस का पूरा डेटाबेस रखा हुआ है। लेकिन अगर अभी हम लोग उस जगह पर गए ना तो कोई भी समझ जाएगा कि माइकल यहाँ पर जेनिएटर नहीं है बल्कि वो यहाँ पर अपनी फेक आईडी लेकर आया है। बट टेंशन मत लो क्योंकि अभी तो हमें इस बिल्डिंग के अंदर वापस आना है, क्योंकि जैसे इस बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ट्रिगर होगा हम ही तो फायर ब्रिगेड बनके इसको बचाने के लिए आएंगे। जो भी बोलो यार, लेस्टर ने प्लान सच में बहुत ज्यादा तगड़ा बनाया है। और अब फाइनली टाइम आ चुका है इस बिल्डिंग को एग्जिट करने का एंड अभी भी हमें सेम बिल्कुल वही एक्ट करना है कि हम लोग एक जेनिएटर हैं जो कि अपना काम करके घर के लिए वापस जा रहे हैं। बस एक बार यहाँ से बाहर निकल गए ना फिर हमें बस फ्रैंकलिन को कॉल करके बोलना है कि जल्दी से फायर ब्रिगेड के ट्रक लेकर आ जाओ। एंड लिटरली अभी तक किसी भी FIB एजेंट को हमारे ऊपर शक नहीं हुआ है एंड हमें FIB के अंदर काम करते करते रात हो चुकी है। बाहर एक बार आप लोग नजारा देखो, पूरी बिल्डिंग्स की लाइट वगैरह चालू हो गई है। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट नीचे चलते हैं, नीचे चल के फ्रैंकलिन को कॉल करके बता देते हैं कि सब कुछ एकदम रेडी है। Hey, charge is set. I'm out of the building. सो माइकल की तरफ से ऑर्डर मिल चुका है एंड अब बारी आती है पूरे गेम को स्टार्ट करने की। तो फ्रैंकलिन यहाँ पर लेकर आ चुका है अपना फेक फायर ब्रिगेड ट्रक। स्टिकी बॉम्ब को अभी तक हम लोगों ने ट्रिगर नहीं करा है क्योंकि माइकल अपने साथ में नहीं है, तो पहले फटाफट एक बार माइकल को अपने साथ बिठा लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दूर जाके इस बॉम्ब को ट्रिगर कर देंगे। तो माइकल अभी अपने फायर ट्रक में आकर बैठ चुका है एंड अभी थोड़ा सा दूर चलते हैं एंड माइकल को चेंज करने देते हैं जब तक माइकल फायरमैन की ड्रेस पहनेगा। अब बस मुझे एक बटन दबाना है और लॉस सैंटोस FIB बिल्डिंग का जो डेटा सेंटर है उससे नीचे एक फ्लोर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब जो होने वाला है उसका आप लोग मजा लो क्योंकि आपने बहुत वेट करा है। ऑल राइट गाइस, तो अभी वो धमाका फाइनली हो चुका है एंड लेस्टर ने इमरजेंसी सिस्टम को हैक कर लिया जिसकी वजह से सबसे पहले फायर ब्रिगेड के नाम पर हम लोग आए हैं। अब जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी फ्लोर नंबर 53 पे जाके पूरे डेटा को चोरी करना होगा क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। एंड इस टाइम पे FIB के सारे एजेंट्स बिल्डिंग के बाहर आ रहे हैं एंड क्योंकि ये एक इमरजेंसी है सिर्फ हमें ही परमिशन है बिल्डिंग के अंदर जाने की। और अब इस एलिवेटर का यूज करके सीधा चलते हैं फ्लोर नंबर 48 पर क्योंकि हमें जाना है फ्लोर नंबर 53 पर, लेकिन हमने बीच के सारे फ्लोर्स को ब्लास्ट कर दिया है जिसकी वजह से एलिवेटर काम नहीं करेगा। हमें फ्लोर नंबर 48 के बाद स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए एलिवेटर डोर भी खुल चुका है एंड अब बस हमें वो वाली सीढ़ियां ढूंढनी है जो कि टॉप फ्लोर पर जाती हैं या फिर फ्लोर नंबर 53 पर जाती हैं। ऑक्सीजन भी हमारे पास काफी लिमिटेड है और आग लगने की वजह से पूरी हवा में पॉइजन है। सिचुएशन काफी हीट अप हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके हमें डेटा सेंटर तक पहुंचना होगा एंड हमें फाइनली स्टेयर्स मिल चुकी है, तो फटाफट चलते हैं फ्लोर नंबर 53 पर। अब बस दिक्कत की बात यहाँ पर यह कि हमने जो फायरमैन की ड्रेस पहनी है एंड ये जो ऑक्सीजन टैंक है वो काफी ज्यादा भारी है जिसकी वजह से हमें ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। बट कोई बात नहीं, बस 2 फ्लोर और हमें चढ़ना है। 51 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, 51 का फ्लोर एंड यहाँ पर होता है 52 फ्लोर भी हम लोग पहुंच चुके हैं, 52 का एंड भी यहाँ पर होता है, जिसका मतलब है कि हम लोग आ चुके हैं फ्लोर नंबर 53 पर जहाँ पर कंटेनमेंट ड्राइव है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पर जहाँ पर कंटेनमेंट ड्राइव रखी गई है एंड इसी जगह पर लॉस सैंटोस का पूरा डेटाबेस रखा जाता है। हमें बस उस कंटेनमेंट ड्राइव को निकालना है एंड यहाँ से निकलना है एंड थोड़ी देर में यहाँ पे FIB के हेलीकॉप्टर्स भी आ जाएंगे। फिलहाल ये जो सर्वर का रूम है वो लॉक है, तो हमें इसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब प्लांट करना होगा और इसके लॉक को तोड़ना होगा। तो स्टिकी बॉम्ब यहाँ पर प्लांट हो चुका है एंड अब थोड़ा सा दूर चलते हैं इसको ट्रिगर करने से पहले एंड बॉम्ब को भी मैंने ट्रिगर कर दिया है जिसकी वजह से सर्वर रूम का डोर खुल चुका है। अब बस हमें कंटेनमेंट ड्राइव ढूंढना है एंड शायद इनमें से ये वाली है कंटेनमेंट ड्राइव जिसके अंदर लॉस सैंटोस का डेटाबेस है एंड यही है कंटेनमेंट ड्राइव जो कि हमें मिल चुकी है। अब बारी आती है इस बिल्डिंग से निकलने की, इससे पहले ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाए। एंड अभी भी ये बिल्डिंग काफी ज्यादा हिल रही है, हमें बहुत संभल कर चलना पड़ेगा नहीं तो हमारे नीचे से जमीन खिसक सकती है। फिलहाल के लिए बिल्डिंग में आग भी काफी ज्यादा फैल चुकी होगी, तो हम लोग स्टेयर से भी नहीं जाने वाले हैं, हम लोग सीधा एलिवेटर से जंप मारने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, पूरी बिल्डिंग के अंदर टॉक्सिक गैस फैल चुकी है एंड अब बस हमारे पास एक यही रास्ता है इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का जो कि अभी लॉक है एंड माइकल ट्राई कर रहा है उस लॉक को खोलने का एंड यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ एंड यहाँ पर जो हमारे साथ एक टीममेट आया था वो शायद ब्लास्ट की वजह से बेहोश हो गया है। फटाफट एक बार इसको उठाने का ट्राई करते हैं एंड अभी भी ये उठने की हालत में तो है। अब हमें इसको लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए क्योंकि पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ आग लगी हुई है एंड चीजें यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो
हो रही है। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा दिख भी नहीं रहा है, बस मैं माइकल को देख सकता हूँ आगे थोड़ा बहुत भागता हुआ, बाकी पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ आग ही आग दिख रही है। और माइकल कह रहा है कि हमें बस नीचे वाले रास्ते से राइट लेना है, उसके बाद हमें वो एलिवेटर की रोप मिल जाएगी जिसको अटैच करके हम लोग सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हैं। और अभी के लिए हमारा स्टेयर्स का यूज करना भी काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि FIB के जितने भी रेस्क्यू करने वाले बंदे हैं वो लोग अपना स्टेयर्स का यूज करके आ रहे होंगे, एंड जैसे वो लोग हमें यहाँ पर देखेंगे वो लोग समझ जाएंगे कि हम लोग फेक फायरमैन है। एंड अभी के लिए हमें एलिवेटर शाफ्ट भी मिल चुका है, हमें इस रेंच का यूज करके इसको खोलना पड़ेगा। तो फटाफट माइकल की हेल्प करते हैं, एंड अभी ये एलिवेटर का डोर अनलॉक हो चुका है। अब बस हमें इस रोप को यूज करना है एंड रैपल डाउन करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जाना है। तो पहले अपने टीममेट्स को जाने देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ये लोग जाएंगे उतना हमारे लिए इजी होगा। एंड हमारा लास्ट टीममेट भी यहाँ से निकल चुका है, जिसका मतलब है कि हम लोग नेक्स्ट है। तो भरोसा रखो गाइस, यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे। एंड अभी तो हमें हमारा कूल प्ले बटन भी देखना है। और अभी इस एलिवेटर शाफ्ट के अंदर बिल्डिंग के बहुत सारे पार्ट्स टूटकर गिर रहे हैं, जो कि गलती से अगर माइकल या फ्रैंकलिन के सर पे लग गए ना तो पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ डगन बॉस को रोकने के लिए और पूरे लॉस सैंटोस को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और अभी हम लोग रैपल डाउन करते करते बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। हमें बस यहाँ पर हमारे सारे टीममेट्स का वेट करना है, एंड ये लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब बारी आती है इस बिल्डिंग से पूरा बाहर निकलने की। हम लोगों ने कंटेनमेंट ड्राइव को भी अपने पास रख लिया है, जिसका मतलब है कि डगन बॉस के हाथ अब कुछ भी नहीं लगने वाला है FIB बिल्डिंग के अंदर से। एंड थोड़ी देर में FIB के ब्लास्ट के बारे में ग्लोबल न्यूज पर आ जाएगा, जिसको डगन बॉस भी देखेगा और समझ जाएगा कि माइकल और फ्रैंकलिन ने अपना कमाल दिखा दिया है। एंड क्योंकि हम लोगों ने फायरमैन का ड्रेस पहना हुआ है, मुझे नहीं लगता हमें कोई भी पहचानने वाला है। हमें बस बाहर जाके अपने फायर ट्रक में बैठना है। फिलहाल बिल्डिंग की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, एंड देख के लग रहा है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मानना पड़ेगा डगन बॉस याद रखेगा कि हम लोगों ने अपना बदला कैसे निकाला था। बिल्डिंग को बिना ब्लास्ट करे हुए हम लोगों ने पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस अपने पास रख लिया है। एंड अभी यहाँ पे लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस भी आ चुकी है। तो हम लोग चुपचाप अपने ट्रक में बैठते हैं, यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले ये लोग 4 फेक फायर ब्रिगेड वालों को ढूंढने लगे। एंड जितना जल्दी हो सके हमें इस फायर ब्रिगेड के ट्रक को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये किसी ने ढूंढ लिया ना तो हम लोग भी इजीली ट्रेस हो जाएंगे। तो ऐसे किसी सुनसान जगह पर लेकर चलते हैं, वहां पर जाकर इसको भी ब्लास्ट कर देंगे। उसके बाद कोई गाड़ी उठाएंगे एंड उसको लेके चलेंगे सीधा लेस्टर के घर पे, एंड उसको ये कंटेनमेंट ड्राइव दे देंगे। वैसे यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके 200 के ओपी लिख दो, क्योंकि हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। एंड माइकल बता रहा है कि यहाँ पे ट्रेवर का भी कॉल आ चुका है, जो कि बोल रहा है कि उसने अंडर वाटर माफिया को बेलास गैंग से छुड़ा लिया है एंड उसको अपने सीक्रेट बेस पर लेकर आ गया है। लेकिन हम लोग ट्रेवर से बाद में मिलेंगे। अभी हमारे पास कंटेनमेंट ड्राइव है, जिसके अंदर पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस है, जिसको डगन बॉस पागलों की तरह ढूंढ रहा है। और अगर ये कंटेनमेंट ड्राइव गलती से भी इधर उधर हो गई तो हम लोग पूरे लॉस सैंटोस को रिस्क में डाल देंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम लोग इसको लेस्टर के पास रख दें, क्योंकि लेस्टर पे ज्यादा कोई शक नहीं करता। फिलहाल के लिए अपने इस फायर ट्रक को भगाते हैं एंड इसको लेके चलते हैं सुनसान जगह पर, जहां पर हम लोग इसको ब्लास्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो अभी मैंने इस फायर ट्रक के ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगा दिया है, एंड अब हम सब लोग थोड़ा इससे दूर चलते हैं, इससे पहले कि ये ट्रिगर हो एंड दोबारा कोई टीममेट हमारा बेहोश हो जाए। तो अभी सब लोग दूर आ गए, तो इस बॉम्ब को ट्रिगर करते हैं एंड अभी हमने पूरे फायर ट्रक को एक्सप्लोड कर दिया है। और माइकल कह रहा है कि हमें अब बिना टाइम वेस्ट करे लेस्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि इस फायर ट्रक के फटने की आवाज भी बहुत दूर तक गई होगी। और अभी हम लोग किसी को कॉल या मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी हमने किसी को कॉल या मैसेज कराना तो FIB हमारे कॉन्टेक्ट सिग्नल्स को ट्रेस कर लेगी, जिसका मतलब है कि लेस्टर को अभी कोई आइडिया नहीं कि हम लोग जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि ग्लोबल न्यूज पर ये तो आ चुका होगा कि FIB की बिल्डिंग ब्लास्ट हुई है, बट ये किसी ने नहीं दिखाया होगा कि वहां से कोई 4 फायरमैन निकले हैं। सच में गाइस, लेस्टर का प्लान बहुत ज्यादा तगड़ा था, जिसको इम्प्लीमेंट करने में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमें कंटेनमेंट ड्राइव मिल गई एंड अब फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि पूरा लॉस सैंटोस डगन बॉस से सेफ है। और अभी हम लोग लेस्टर के भी घर पे पहुंच चुके हैं, तो फटाफट एक बार लेस्टर से भी मिल लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी अपनी बात लेस्टर से हो चुकी है एंड हम लोगों ने लेस्टर को वो कंटेनमेंट ड्राइव दे दी है, जिसके अंदर लॉस सैंटोस का डेटा है। एंड लेस्टर यहाँ पर बोल रहा है कि माइकल और फ्रैंकलिन के लिए बेस्ट होगा कि अगर वो कुछ वक्त के लिए सिटी में ज्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि अगर ब्लास्ट में FIB के कैमरे नहीं चले थे तो उन लोगों ने माइकल को देख लिया है। और वैसे भी अभी सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुके हैं। टाइम देखो एक बार, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने जितनी भी मेहनत करी वो काफी ज्यादा वर्थ इट थी, क्योंकि आखिर में हम लोगों ने लॉस सैंटोस को बचा लिया। अब अभी के लिए तो लॉस सैंटोस सेफ है, लेकिन अब हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि डगन बॉस आगे क्या प्लान करने वाला है। लेकिन एक बात तो पक्का है, डगन बॉस जरूर से वापस आएगा लॉस सैंटोस में एंड दोबारा से कुछ बड़ा प्लान करने का ट्राई करेगा। बट अभी के लिए तो आप लोग लॉस सैंटोस का मौसम देखो, सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है एंड 5:30 बज रहे हैं, जिसका मतलब है कि लॉस सैंटोस के अंदर सनराइज हो रहा है। फिलहाल हम लोग एक बार ट्रेवर को भी कॉल करके पूछते हैं, पता करते हैं कि अंडर वाटर माफिया के बारे में क्या हुआ। एंड 1 मिनट,
भाई साहब ट्रेवर तो यहीं पर अंडर वाटर माफिया को लेकर आ गया है एंड अभी ट्रेवर ने अंडर वाटर माफिया की गर्दन पर गन पॉइंट कर रखी है। मैंने तो बस मजाक में बोला था कि ट्रेवर सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन इसने तो सच में सब कुछ अकेले संभाल लिया एंड अभी तो ये पूरे स्वैग में इसको किडनैप करके लेकर आया है। चलो बढ़िया है, अब हम लोग इससे भी पूछताछ करने वाले हैं, लेकिन वो आज नहीं, वो हम लोग किसी और दिन करेंगे। तो चलो गाइस आज वाला वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से प्लीज सब्सक्राइब कर दो। लाइक गोल आज भी सेम है, पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने 1000 लाइक्स का गोल रखा था एंड इस वाली में भी सेम है। सो आई होप आप लोग 1000 लाइक्स करवा दोगे। एंड इस वाले एपिसोड को जल्दी अपलोड करने के लिए मैंने पूरी रात बैठकर इसके ऊपर काम करा है। तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें अंडर वाटर माफिया के साथ क्या करना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या पीस आउट।